पवनमुक्त आसन भाग 2। पाचन उदर समूह। इस समूह के आसन विशेष रूप से पाचन तंत्र को सशक्त बनाने के लिए हैं। मोटापा, अपच, कब्ज, अम्लता, अधिक वायु या गैस, भूख की कमी, मधुमेह, पुरुष या स्त्री की प्रजनन प्रणाली की गड़बड़ी और स्फीत सिरा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये बड़े उपयुक्त अभ्यास हैं। यह उदर प्रदेश के ऊर्जा अवरोधों को भी दूर करते हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। उच्च रक्तचाप, गंभीर हृदय रोग, पीठ दर्द जैसे साइटिका और स्लीप डिस्क के रोगी या जिसने हाल ही में पेट की शल्य क्रिया कराई हो, उसे यह अभ्यास नहीं करने चाहिए। सर्वप्रथम शवासन की स्थिति में आएंगे और श्वासों की गति को सामान्य रखेंगे। इसी में पहला अभ्यास शुरू करेंगे उत्थान पादासन का। अपने दाहिने पैर को 30 डिग्री के एंगल पर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर आइए। घुटना सीधा रहेगा, पंजा आगे की तरफ। इसमें 10 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर यहीं से 30 डिग्री से हम 45 डिग्री की तरफ पैर को और ऊपर उठाएंगे। श्वासों की गति को सामान्य रखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैर को वापस सामान्य स्थिति में नीचे लेकर आएंगे। इसी प्रकार बाएं पैर से श्वास भरते हुए 30 डिग्री एंगल पर ऊपर उठाएंगे। घुटना कसा हुआ, पंजा आगे की तरफ। 10 से 5 सेकंड को होल्ड करेंगे। फिर श्वास को पुनः भरते हुए 45 डिग्री पे होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी स्थिति पर वापस आएंगे और शवासन में शरीर को रिलैक्स करेंगे। अब इसी क्रिया को हम दोनों पैरों से दोहराएंगे। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे 30 डिग्री पर ऊपर उठाइए। घुटना कसा हुआ, पंजे आगे की तरफ। 10 से 5 सेकंड को होल्ड करेंगे। फिर इन्हीं क्रिया को 45 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए। 10 से 5 सेकंड को होल्ड करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस अपनी स्थिति पर लेकर आएंगे और शरीर को शवासन पे होल्ड करेंगे। इस आसन के लाभ इस प्रकार हैं। यह आसन उदर की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है और अंगों की मालिश करता है। यह पाचन तंत्र और पीठ के निचले भाग, श्रोणीय एवं मूलाधार प्रदेश की पेशियों को भी सुदृढ़ बनाता है। इसी में अगला अभ्यास चक्र पादासन का। दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और चक्र बनाने का अभ्यास शुरू करेंगे। 1, श्वासों की गति को सामान्य रखते हुए। 2, 3, 4, 5। इसी क्रिया को विपरीत करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को वापस नीचे। आप इस क्रिया को 10 से 5 बार दोहरा सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज और फिर वापस उतने ही बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी को बाएं पैर से शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाइए। अब सांस को सामान्य रखते हुए चक्र का अभ्यास शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसी को ऑपोजिट। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को वापस अपनी स्थिति में शवासन में रिलैक्स करेंगे। अब इसी अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ शुरू करेंगे। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ चक्र का अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5। इसी को ऑपोजिट। 5,
4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे की तरफ लाएंगे और अभ्यास के दौरान श्वासों की गति को सामान्य रखेंगे। इसके लाभ नितंब संधियों, मोटापे तथा उदर एवं मेरुदंड की पेशियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए है। अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। पाद संचालन। दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे। साइकिलिंग शुरू करेंगे एक पैर से। 1 2 3 4 5। इसी को एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। 5 4 3 2 1। संपूर्ण अभ्यास के दौरान श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। अब इसी को पुनः बाएं पैर से शुरू करिए। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाइए। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे। पाद संचालन का ही अगला भाग ऑल्टरनेट साइकिल के रूप में होगा। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और यहाँ से ऑल्टरनेट साइकिल शुरू करेंगे। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी। 1 2 3 4 5। इसी को ही वापस विपरीत दिशा में 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे से अपनी स्थिति में वापस लाएंगे। शवासन की स्थिति में आएंगे। इसी का अगला चरण, दोनों पैरों से एक साथ श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए। अब एक साथ दोनों पैरों से साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। इसी को अपोजिट। 5 4 3 2 1। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी स्थिति में वापस आएंगे और शरीर को शवासन में रिलैक्स करेंगे। इसके लाभ हैं नितंब और घुटनों के जोड़ों के लिए अधिक लाभप्रद है। उदर व पीठ के निचले भाग की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है। इसमें अगला अभ्यास शुरू करेंगे हम सुप्त पवन मुक्त आसन का। पुनः स्थिति में आएंगे। दाहिने पैर से शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर की तरफ। अब श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए। अब घुटने को नाक से टच करने की कोशिश करेंगे। इस क्रिया में श्वास छोड़ते हुए करेंगे। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आएंगे। पैर सीधा करेंगे और पैर नीचे की तरफ रखेंगे। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को धीरे से ऊपर की तरफ, घुटने को मोड़िए। श्वास छोड़ते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए, नाक टच करने की कोशिश करेंगे और इसी अभ्यास को थोड़ी देर रोक के रखते हुए पैर को फिर सीधा करिए। श्वास भरते हुए और वापस अपनी स्थिति में। यह क्रिया आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। इसी क्रिया को हम एक बार फिर से करेंगे। दाहिने पैर से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़िए, बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए। श्वास लेते हुए वापस पैर को सीधा रखेंगे और नीचे। बाएं पैर से इस अभ्यास का शुरू करेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़िए, अपर बॉडी को ऊपर उठाइए, नाक से घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे। अब पुनः वापस पैर को सीधा करिए, श्वास लेते हुए और पैर सीधा रखेंगे।
अब इसी अभ्यास को हम दोनों पैरों से शुरू करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ते हुए पकड़ लीजिए। अब बॉडी को ऊपर उठाइए, नाक टच करने की कोशिश करेंगे। इस क्रिया में आप श्वास छोड़ते हुए ही अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और श्वास लेते हुए वापस नीचे की तरफ। इसी अभ्यास को हम एक बार पुनः दोहराएंगे। श्वास भरते हुए वापस पैरों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़िए, अपनी तरफ खींचिए, अपर बॉडी को उठाइए, नाक टच करने की कोशिश करेंगे। इस क्रिया को आप रोक सकते हैं 5 से 10 सेकेंड और फिर पुनः पैर को सीधा करते हुए श्वास भरते हुए पैर नीचे की तरफ। बॉडी को रिलैक्स करेंगे शवासन में। इससे हमारे शरीर में जो लाभ मिलता है वह है पीठ के निम्न भाग की पेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड की कोशिकाओं को लचीला बनाता है। यह उदर और पाचन अंगों की मालिश करता है, इसीलिए वायु विकार और कब्ज के दोषों को दूर करने के लिए बड़ा ही प्रभावशाली है। नितंबों की पेशियों और प्रजनन अंगों की मालिश कर यह नपुंसकता, बंध्यापन और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में निदान प्रदान करता है। अगले आसन की तरफ चलते हैं। झूलना लुढ़कना आसन। स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को घुटनों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। श्वासों की गति को सामान्य रखते हुए इस आसन को कहते हैं झूलना आसन। इसी में ही अगला आसन है हमारा लुढ़कना आसन। दाएं से बाएं दोनों घुटनों को पकड़ के शरीर को दाएं की तरफ फिर बाएं तरफ लेकर जाते हैं। इसमें भी आपकी श्वासों की गति सामान्य रहेगी। रिलैक्स। पैरों को वापस सामान्य स्थिति में लेकर आएंगे। इस आसन को करने से हमारे शरीर में जो लाभ मिलते हैं वे हैं पीठ, नितंब और कटी प्रदेश की मालिश होती है। प्रातः जागरण की तुरंत बाद करने से यह अभ्यास अत्यंत लाभप्रद होता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे पीठ की गंभीर बीमारी वाले इस आसन को ना ही करें तो अच्छा रहेगा। इसी में ही हम अगला आसन की तरफ आएंगे। सुप्त उदरकर्षासन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों को सर के नीचे रखेंगे। अब यहां से हम शुरू करेंगे भाग 1। श्वास भरिए पैरों को मोड़ते समय और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को दाहिने तरफ लेके जाइए और बाईं तरफ देखेंगे। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। जब आप बाईं तरफ आएंगे तो आप दाहिनी तरफ देखेंगे और जब आप दाईं तरफ जाएंगे तो आप बाईं तरफ देखेंगे। सांस भरते हुए वापस अपनी स्थिति में। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए पुनः बाईं तरफ। इस क्रिया को बहुत आराम से करना है, झटके से नहीं करना है। वापस अपनी स्थिति में पैरों को नीचे शवासन में रिलैक्स करेंगे। इसी का भाग 2। वापस पैरों को मोड़िए, हाथों को सर के नीचे। भाग 2 में हम दोनों पैरों में गैप रखेंगे। बाकी अगर आप दाहिने तरफ जाएंगे तो आप बाईं तरफ देखेंगे और जब बाईं तरफ जाएंगे तो दाहिने तरफ। शुरू करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए वापस अपनी स्थिति में। पुनः श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। क्रिया को बहुत ही आराम से करेंगे। श्वास भरते हुए वापस अपनी स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। इस क्रिया को भी आप
3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। शवासन में रिलैक्स करेंगे। इस आसन से जो हमारे शरीर को लाभ मिलता है वह हमारे उदर की पेशियों और अंगों में अच्छा खिंचाव उत्पन्न करता है, जो पाचन क्रिया में सुधार और कब्ज के निराकरण में सहायक है। मेरुदंड की पेशियों के घुमावदार खिंचाव से देर तक अगर हम इसमें रोक के रखें तो बैठने के कारण जो उत्पन्न दबाव होता है और जो कड़ापन होता है उसको यह दूर करता है। अगला आसन है नौकासन। शरीर को ऊपर उठाते समय श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। इस स्थिति में, नौकासन की स्थिति में आकर या तो आप श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखें या फिर श्वास को रोक के रखें। जब आप शरीर को वापस अपनी स्थिति में लेके जाएंगे तो श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में लेकर आएं। इस तरह आप ये 3 से 5 बार चक्र का अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन पेशियों, पाचन परिसंचरण तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों में क्रियाशीलता लाता है, सभी अंगों को पुष्ट बनाता है और आलस्य एवं तंद्रा को दूर करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी पवन मुक्त आसन भाग 2 की सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।